ओके। जय हिंद सर। जय हिंद विक्रम, जय हिंद। मैं विक्रम सिंह डाला, मेरे साथ कैप्टन प्रेमलाल नाहर जी, जिन्होंने 1971 की जंग में देश के लिए, सेना के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। आज सर मैं आपसे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपसे करना चाहता हूँ जी। ताकि देश के जितने भी हमारे देश के योद्धा हुए हैं जो 1965-71 में जिन्होंने लड़ाई लड़ी है उस दौरान, तो उस बारे में हमारे देश की जनता को पता लगे। सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे रहेगा जी कि आपने 1971 की जंग लड़ी, देश के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा जी। मैं आपको सलाम करता हूँ। सर थैंक यू। आपको पेंशन कितनी मिलती है, मेरे को इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए विक्रम जी, पेंशन की बात तो ये है कि पेंशन तो क्या, 1 रुपया भी पेंशन नहीं मिलती, कोई पेंशन नहीं मिलती किसी भी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स को, चाहे वो 5 साल बाद आया हो या 10 साल बाद आया हो, सरकार की तरफ से कोई पेंशन नहीं मिलती। सर इसका कारण क्या है? आपने देश के लिए लड़ाई लड़ी है, अब आप इसका कैप्टन रैंक तक आप पहुंचे हो, फिर भी पेंशन क्यों नहीं? इसका कारण तो देखो जी, ये गवर्नमेंट ही जाने, इसके बारे में हम तो क्या ही बता सकते हैं भाई। हम तो ये जानते हैं कि हमने जी जान से 1971 की लड़ाई मैंने लड़ी है, और बहुत एक्टिवली लड़ी है। मैं एक कमांडो ओपी था 1971 में, छम जोड़ियाँ एरिया में मैंने लड़ाई लड़ी है, और पूरी 14 दिन तक लड़ाई लड़ी, और एक्टिवली एकदम आमने सामने दुश्मन के साथ, उनके टैंक्स, उनके गन्स के फायर आ रहे हैं और हम भी कर रहे हैं उनके ऊपर अटैक। हमने काफ़ी उनका एरिया भी जीता है। तो ये सारा कुछ हुआ, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की पता नहीं कि कोई ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बनी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स जो हैं उनको भी पेंशन दी जाए। जी सर, आपको आर्मी की सुविधाएं जैसे कि मेडिकल होता है, पीसीएस कार्ड का होता है, कैंटीन सुविधा होती है, इनका लाभ आपको मिला? देखिए, जहाँ तक कैंटीन फैसिलिटी की बात है वो तो ठीक है, मिल रही है, लेकिन मेडिकल फैसिलिटी के नाम पे कुछ नहीं है। अगर मैं बीमार हो जाऊं मान लिया, तो मैं आर्मी हॉस्पिटल में जाकर एडमिट नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे को पेंशन, सबसे पहले वो पूछते हैं जी आपका पीपीओ नंबर कहाँ है। क्या पीपीओ मीन्स पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर। तो पेंशन ही नहीं मिल रही तो पीपीओ कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए जो है हमें मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। हाँ, अभी सुना है 2019 में कोई स्कीम आई थी कि ECHS कार्ड बन सकते हैं, लेकिन अभी तक मैंने उसके लिए 1,20,000 जमा भी कराए हैं, लेकिन अभी तक मेरा कार्ड कोई नहीं बना। सर 1971 का जो युद्ध लड़ा गया था पाकिस्तान के साथ जी, वो माना जाता है बहुत बड़ी जीत भारत की उस वक्त हुई। बहुत से जवानों ने देश के लिए अपना सर्वोच्चम बलिदान दिया, जी, और जिन्होंने वीरता के साथ लड़ाई लड़ी उन्हीं में से आप भी एक हैं। बिल्कुल। तो ऐसा सर क्यों, इसका कारण क्या रहा, जो कि ऐसा सिस्टम क्या है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स को पेंशन का प्रावधान क्यों नहीं है? देखिए, ये गवर्नमेंट की पता नहीं क्या पॉलिसी है, या गवर्नमेंट को क्यों नहीं ये बात समझ में आती। जब लड़ाई लड़ते हैं, दुश्मन उधर से गोलियां चला रहा है, तो क्या दुश्मन ये सोचेगा कि ये शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर है तो इसलिए जो है इसको गोली ना मारी जाए। वो तो गोलियां आ रही हैं, वो तो किसी को भी लग सकती है, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स को भी लग सकती हैं, जो रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स थे उनको भी लग सकती है। तो अब मान लिया मुझे गोली लग जाती तो मेरे परिवार को 1 रुपया भी पेंशन नहीं मिलती। तो इसलिए हम तो ये बात बड़ा मतलब देख करके बड़े हैरान हो रहे हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आई है, किसी भी गवर्नमेंट ने शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के बारे में। 2 साल पहले अरुण जेटली जी ने भी संसद में, पार्लियामेंट में एक बिल पास किया था कि शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर को पेंशन दी जाए। तो इसमें आपका क्या मानना है, कितना? देखिए, जेटली जी ने पार्लियामेंट के अंदर, जेटली जी ने पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट दी थी कि कोई लगभग 1.5-2 साल पहले की बात है, मतलब उनकी डेथ से पहले की बात है, कि उन्होंने ये कहा था कि शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स को जिन्होंने 1965 या 1971 की लड़ाई लड़ी है उनको 30,000 पेंशन पर मंथ दी जाएगी। और उन्होंने फिगर भी दिया था कि इस टाइप के 2,000 आर्मी ऑफिसर्स हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं।
उन्होंने डाटा मंगवाया था गवर्नमेंट ने, हमने सब ने डाटा भेज दिए। वो जितने हमने डाटा वगैरह भेजे, अपने पैकेट्स भेजे, वो सारे बोरियों में डाल करके वहाँ पर MP5 ऑफिस है एक हमारा, आर्मी के ऑफिस, हमारा जो आर्मी हेडक्वार्टर्स है। तो जब हम उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास अभी तक कोई एलोकेशन होकर के फंड्स ही नहीं आए। जब तक फंड्स नहीं आए तो पेंशन कहाँ से दें? तो यहाँ पर कुछ पता नहीं लग रहा भाई ये हमें मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट जो है अनाउंस कर देती है ताकि लोग खुश हो जाएं, खुश करने के लिए अनाउंसमेंट हो जाती है, लेकिन उसके बाद में पेंशन नाम की कोई चीज़ अभी तक किसी भी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स को, स्पेशली उनको जिन्होंने 1965 या 1971 की लड़ाई लड़ी है, मैंने खुद लड़ी है, मैं उसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट हूँ, लेकिन अभी तक कोई पेंशन मिली नहीं है। हम तो हैरान होते हैं कि देश के नेता, देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जो कि हमारे देश के सैनिक देश के लिए लड़ाई लड़ी, और सर ऐसा बहुत से जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, इसका मतलब तो सर यही हुआ कि उनको आज तक उनके परिवार को कोई भी पेंशन नहीं दी गई होगी। नहीं, किसी को भी कोई पेंशन नहीं दी गई, किसी को भी पेंशन दी। हम तो हैरान होते हैं कि एक काउंसलर या MLA या MP जो भी 5 साल के लिए सर्विस करता है, 5 साल ना भी करे, मान लिया बीचों बीच जो है कहीं उसका 2 साल या 3 साल बाद निधन हो जाता है, कोई ऐसी उनके साथ दुर्घटना हो जाती है, तो उनको भी मिल जाती है पेंशन। हेलो, उनको भी पेंशन मिल जाती है। लेकिन मैं आपकी आवाज को जरूर मैं पहुंचाना चाहूंगा देश की जनता तक, आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, तो ताकि उन तक ये आवाज पहुंचे, आपका जो हक है। और बहुत से सैनिक हैं जिन्होंने 1965-71 की लड़ाई लड़ी, और आपका हक दिलाने के लिए जरूर हम प्रयास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल विक्रम जी, हम चाहते हैं कि मीडिया इस बात को जो है सामने लाए गवर्नमेंट के, कि भाई जब आपने एक बार अनाउंस कर दिया तो आप उसके बाद में जो है आप फंड्स एलोकेट करिए और हमें जो है पेंशन मिलनी शुरू हो। हम तो हैरान हैं, एक काउंसलर या MLA या MP 5 साल की सर्विस करता है, उसके बाद में उसको पेंशन मिल जाती है, जबकि वो जो है सिविल के एरिया में, पीसफुल एरिया में सर्विस करते हैं। और हम जो है सरहदों पे, जहाँ पर जो है हर वक्त जो है सामने दुश्मन गोली ले, अपना गन्स पे टैंक्स ले करके तैयार बैठा रहता है, कभी भी कोई भी हमारे साथ हादसा हो सकता है, कभी भी हमारी डेथ हो सकती है। और ऐसे डिफिकल्ट एरियाज में हम लोग सर्विस करते हैं, उसके बावजूद भी 5 साल के बाद हम शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स को कोई पेंशन नहीं मिलती। तो ये इसके लिए आप ज़रूर आवाज़ आगे उठाएं, और मैं चाहता हूं गवर्नमेंट आपकी बात को सुने और इसके ऊपर कोई एक्शन हो। जी, थैंक यू सर। थैंक यू विक्रम जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।